संस्कृत सीरीज में हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। रिसेंटली हम उपसर्ग, जो हमारा रिसेंट टॉपिक है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन हमारा बाकी था, इसमें जब हम कर रहे थे उसमें क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आज। और फिर हम एक नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक जो अव्यय है, उसको कवर अप करेंगे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये देखिए, आप लोग को स्क्रीन दिख रही होगी। और जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हमको आज डिस्कस करना है। और ये डिस्कस हम कर लेंगे तो हमारा उपसर्ग ऑफिशियली पूरा टॉपिक हो जाएगा और फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चंस किए। मैं इसके बारे में क्लासरूम पे अपडेट नहीं डाल पाया, लेकिन हमने लास्ट क्लास में ये आपको असाइन किया था, तो आप लोग करके आए हैं क्या? एक एक आपको सेंटेंस बनाना था और उपसर्ग लगा करके। जैसे थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट शब्द रूप का है और दूसरा पार्ट धातु रूप का है। कुछ धातुएं और शब्द आपको दिए हुए हैं, जिनमें आप पढ़ते को जोड़ेंगे तो कुछ शब्द जुड़ेंगे और उनका यूज करते हुए आपको सेंटेंस, चार चार सेंटेंस बनाने थे। चलिए मैं पूछता हूँ लाइन वाइज, जिन्होंने बनाए हैं वो बता दीजिएगा। वर्तिका जी, हाँ, बनाया है। आप पहले शब्द बता दीजिए, आपका शब्द क्या है। मैंने तो और पूरा ही बना लिया। ओके, कोई भी एक सेंटेंस बताइए। आहार का तो आपने स्टार्ट कर ही दिया था। मैंने विहार का बनाया है। मुनि ग्रामे विहारम करोति। बहुत अच्छा है। इसमें कर्ता क्या है सेंटेंस में? कर्ता मुनि है। विभक्ति आपने फिर कौन सी लगाई? मुनि शब्द में कोई कर्ता हमेशा प्रथमा व्यक्ति का होता हाँ। है ना? तो प्रथमा व्यक्ति एक मुनि विहार कर रहे हैं ना, तो मुनि। एक। हम्म, और फिर आपने उसके बाद क्या बोला? ग्रामे। क्यों ग्राम। लगाया? ग्रामे क्यों लगाया? मैंने तो ना गूगल किया था। हाँ, देखो, आप लोग जो सेंटेंस बोलो सब लोग, तो आपको लॉजिक बताना है कि देखिए शब्द के पीछे लॉजिक क्या है। ग्रामे का अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ गांव में। में। सप्तमी। सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति पाल के। वैसे ग्राम का क्या हो जाएगा? हाँ। ग्रामे। ग्राम में या ग्राम पर, ग्राम में। फिर आपने क्या बोला? बिहार। रम। बिहारम। ठीक है, बिहार करो, ठीक करते। बहुत अच्छा। एक और सेंटेंस कोई इस धातु रूप में से भू वाला। प्रभवत। प्रभवती प्रभवती वाला। बताइए। सूर्यात प्रकाशः प्रभवती। सूर्यात प्रकाश। प्रभवती। क्या इसका हिंदी अर्थ क्या है सेंटेंस का? सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रवती मतलब उत्पन्न होना। उत्पन्न। ठीक है। जैसे निकल। ठीक है, ठीक है। और सूर्यात पंचविभक्ति है ना, तो सूर्य से प्रकाश। प्रकाश। प्रकाश की प्रवृत्ति, प्रभावना मतलब उसका उदय होता है, सूर्य से प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ओके, एक्सीलेंट, वेरी गुड। बट ऐसे ही सेंटेंस सारे बनते हैं। हाँ, बट श्रीधर जी। एक्चुअली क्या है ना, ऐसे समझ में आ रहा है पूरा। हाँ बट एकदम ऐसे दिमाग में से एकदम क्लिक नहीं कर रहा है। जैसे भी एकदम बहुत धीरे धीरे स्लोली करेंगे तो समझ में आ रहा है, और हाँ सेंटेंस में भी थोड़ा आ रहा है फॉर्मेशन। हाँ, मतलब बट एकदम कोई ऐसे बोलेगा ना, वैसा नहीं है कुछ। आपको तो अपने को कोई जरूरत नहीं है। देखो, एकदम तो अपने अपन को कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो देना नहीं है। या लर्निंग ताकि हम समझ सके, तो आराम से धीरे धीरे भी समझेंगे तो चले। पहले हमको बिल्कुल भी नहीं आता था, अब हमको धीरे धीरे आने लगा। हो हम्म। जाएगा वो, कोई बात नहीं। स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आने लगा ना, हम करने लगे ना, दैट इज इनफ। आपने खुद में सेंटेंस बनाए। अब मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम आपको गूगल की हेल्प भी ना लेनी पड़े। विभक्ति आपको पता है, शब्द रूप आपको पता है, शब्द एकदम से आपको नहीं पता है, आ देखना। जाएगा वो। देखो, शब्द रूप आप देख लो, बस मतलब गूगल की हेल्प मत लो। को एक गूगल। ऐसे सेंटेंस हाँ बनाते फिर नहीं याद हाँ, आता। कोई बात नहीं, आप शब्द रूप एक एक पढ़ लो। सिर्फ बालक शब्द रूप आपको याद है, आप पूरा पढ़ लो आराम से। जैसे अपनी व्यक्ति का एक वचन बाल के हो गया, तो ग्राम में आप लगा दोगे वैसे का वैसा। तो वही तो बोलो, टाइम का कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो कि आपकी नॉलेज का ही आप यूज करो। आपने सब लर्न किया ना इतना सारा, गूगल आपको एक सेकंड में बता देगा, लेकिन सर आपके लर्न करने का मीन्स क्या है? इतनी मेहनत से आपने याद किया है,
तो आराम आराम से बना लो, लेकिन ट्राई करो कि अपनी नॉलेज में सर मारो आप, आपके नोट्स में, आपकी बुक्स में, आपने जो याद किया है उसमें, तो हो जाए। वेरी गुड। सेजल जी आपने बनाए हैं क्या? अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए आप। बताइए। सर प्रहार का बोलूं? बोलिए बोलिए। प्रहारः तीव्र अस्ति। बहुत अच्छा। प्रहार च- तीव्र। तीव्र मतलब हाँ, प्रहार तेज होता है, या तेज, हाँ। अटैक हम किसी पे करें तो हमको जोर से लगता है। ठीक है, मैं जिनसे ही पूछूं वो एक फर्स्ट पार्ट में से और एक सेकंड पार्ट में सेंटेंस बोलिए। अगला बोलिए। हम्म, सर मैंने बहुत सिंपल सिंपल बनाए, सब हाँ, सेम ही है। सिंपल ही चाहिए, सिंपल ही चाहिए। वो वियोग का क्या है? वियोग का वियोगः। नहीं, सेकंड पार्ट का कोई बनाया आपने? सेकंड पार्ट जो है भू या धातु से। ये योगा का है ना सर? हाँ धातु का बताए। बोल रहा हूँ। हाँ धातु में, धातु में। ये धातु भू का, या हाँ धातु का। ह में से कोई धा- सा, भू या ह में से। धा- उसमें अनुभवती। ठीक है, हम्म, बताइए। बालकः सुखम अनुभवती। बहुत सुंदर। बालक करता हो गया, सुखम में जगती हो गई, सुख को अनुभव की मतलब अनुभव करता है। आप हाँ इसको और मतलब। छोटा, पता है कैसे कर सकते थे और छोटा? देखो, नहीं। सेंटेंस में हमेशा कर्ता और क्रिया चाहिए, कर्म ना हो तो भी चलेगा। अब बाल का सुखम अनुभवती में कर्म क्या है? सुखम। सुखम, हाँ। सुखम को हटा दो, बालक अनुभवती, बालक अनुभव करता है, ये भी सही है। और बालक अच्छा। सुखम अनुभव, ये भी सही है। दोनों सही है। मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है, बाई चांस सुखम विभक्ति आपको नहीं पकड़ में आया, आप सुखम का सुख कर दो, बालक हाँ। सुख, तो वो गलत हो हम्म। जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने ये लगाया है, वेरी गुड। डिम्पल हम्म। जी आपने बनाया है सेंटेंस, अनम्यूट कीजिए। मैंने संहार का बनाया है। अ, हाँ, अधर्म का नाश होता है। अधर्मस्य अधर्मस्य संहार भवति। संहारः भवति। देखिए प्रहार मतलब तो अटैक, अच्छा संहारः, संहारः बनाया ना। संहार वेरी गुड, ठीक है। अधर्म से और संहारः भवति। भवति भवति। बहुत बढ़िया। देखो इसमें अच्छी बात, देखो आपको विभक्तियां पता है, तो आपने षष्ठी व्यक्ति का यूज करा, क्योंकि आपको पता है शब्द हाँ रूप कैसे सही। काम करते हैं। बहुत हम्म। बढ़िया। और एक और बनाया है मैंने। अ, अनुभव अनुभव का। हाँ, अनुभवती का। वयम सुखम दुखम च अनुभवामः। बहुत बढ़िया। एक तो इन्होंने क्या वयम लगाया है, ठीक है, तो वयम के साथ में आवह आता है, तो अनुभवामः। अनुभवाम। बहुत अच्छा लगा मुझे डिम्पल जी। इसके अलावा एक और बता सकते हैं धातु, अनुभवती के अलावा किसी और धातु से बनाया हो तो? हाँ एक मिनट। हाँ क्योंकि ये भी बनाया था मैंने। अनु नहीं, नहीं मैंने और बनाया था। हाँ ये सुयोग्य। सुयोग्य। बताइए। रा, रामः सुयोग्य। रामः सुयोग्य छात्रः अस्ति। ठीक है, अब अच्छा वैसे शब्द जो आपका बनेगा वो सुयोग बनेगा, सुयोग्य अच्छा। नहीं, क्योंकि हम्म, अपने पास ठीक धातु योग है, है। योग्य योग। नहीं। लेकिन आप सुयोग्य की जगह सुयोग कर तो भी चलेगा। राम सुयोग छात्र अस्ति, राम सुयोग छात्र है। सुयोग मतलब अच्छा छात्र है, बढ़िया। ठीक है, रश्मि जी आपने बनाए हैं सेंटेंस? नहीं, मैं मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में नहीं थी, तो मैं ओके, सॉरी, मैं कोई यूट्यूब बात नहीं। रिकॉर्डिंग में नहीं सुन पाई। अभी मैं हाँ, कहूंगी उसको भी। ओके, नो प्रॉब्लम। अमिता जी आपने बनाए हैं क्या? यस प्लीज। मैं मैंने बनाया है, लेकिन ठीक से बनाया है नहीं, पता नहीं इट्स है। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जो आगे के सब नोट्स थे ना, वहां से शब्द हाँ, जोड़कर बनाए हैं। तो वानरः आहारः अहरत। अहरत क्यों लगाया आपने? ऐसे कि जैसे वानर है वो किसी का आहार छीन अच्छा लेता अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। ये अच्छा, आप
मुझे लगा आप बहुत बढ़िया। वानरः आहारः अहरत, ये बोला अहरत। ना। अब इसमें हाँ देखो दो चीजें आ गई, एक तो हाँ आहारः शब्द भी आ गया जो आपको मेन लगाना था, और अहरत बोल करके आपने कौन से लकार का प्रयोग किया पास्ट टेंस। है ना, अहरत, तो क्या उसका पास्ट टेंस का उसका संस्कृत नाम क्या वर्ड है? अडैश दृढ़ दृढ़ लकार। नहीं, नहीं नहीं, लंग एक मिनट, लकार, पास लंग लंग लकार। लकार, है ना। हम्म अ जिसमें आ जाता है हम्म वानरः हम्म आहारः अहरत। बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत सुंदर, और करेक्ट। थैंक यू। दूसरा मैंने बनाया वर्षा संभवती। ठीक है, वर्षा संभवती मतलब वर्षा होने की संभावना है। हम्म। ठीक है, चलेगा, अभी के लिए अ- चला लेंगे। ऐसे पता नहीं चलता है कि सेंटेंस हुआ पूरा। इज देयर समथिंग मिसिंग, सम ग्रामर इज नहीं, मिसिंग, पता नहीं किसी भी चलता है। नहीं, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको कंप्लीट मानना है तो उसमें कर्ता और क्रिया होने ही चाहिए। राइट। उस तो अगर कर्ता क्रिया है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। उसके अच्छा। अलावा कर्म हो या ना हो, अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे आज, अव्यय, वो हो या हम्म ना हो, विशेषण विशेष्य हो या ना हो, वो सब सेकेंडरी है। लेकिन ओके। सेंटेंस में अगर कर्ता और क्रिया है तो आपका सेंटेंस आप कंप्लीट मानो। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे, बोलूं हाँ, अपभवती? बोलिए बोलिए, चित्ररेखा जी बोलिए। हाँ, अपभवती यानी दूर हो जाना, नष्ट हो जाना। ज्ञानेन अज्ञानम अपभवती। अच्छा, ज्ञान ज्ञान, से अज्ञान ठीक दूर है, होता है। ज्ञानेन, आपने विभक्ति क्या लगाई, ए ज्ञानेन लगाई ना। अज्ञानम अपभवती। अब अच्छा, इसमें आपका हिंदी क्या बनेगा? ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, राइट। तो अज्ञान का विभक्ति कौन सी हो गई? तृतीय। नहीं नहीं, अज्ञान का में विभक्ति कौन सी आती है? कौन बताएगा? का में विभक्ति कौन सी आती है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति आती है, ठीक है। तो तृतीय। अज्ञान का क्या बनेगा? अज्ञानस्य। ठीक है, तो ज्ञानेन अज्ञानस्य अपहरति, कि ज्ञान से अज्ञान का अपहरण होता है या नाश होता है, ऐसा बन जाए। ठीक है, सेंटेंस बनाने में विभक्तियों का ध्यान रखना है। और बताइए चित्रलेखा जी, एक और कोई सेंटेंस? संभवती का अर्थ होता है संभव है, मुमकिन है। तो लोक रक्षा कथम संभवती? प्रश्नार्थ। अच्छा, ओके, लोक क्या? रक्षा कैसे संभव है? लोक रक्षा कथम संभवती, संभवती। चलेगा। और बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि अभी आप लोग ने शायद सीखा नहीं होगा क्वेश्चन आंसर के सेंटेंस बनाना, लेकिन चित्रलेखा जी ने क्वेश्चन फॉर्म किया है। लोक रक्षा कथम संभवती, लोक की रक्षा या फिर लोक मतलब दुनिया की रक्षा कैसे संभव है। तो आप ये फॉर्मेट भी कर सकते हो, आप क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, प्रेमा जी, आपने बनाए हैं सेंटेंस क्या? हैव यू फॉर्म सम ऑफ द सेंटेंसेस? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। मालूम नहीं राइट है कि नहीं सर, बट आई मेड इट। रामः आहार खादति। बहुत अच्छा है, रामः, बस आहार में हमको विभक्ति लगानी पड़ेगी। आहार ओके। वर्ड अभी तो इनकम्प्लीट है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, आहार हाँ, इज एन हिंदी वर्ड, और उसको करेक्ट। संस्कृत में करने विभक्ति लगाना पड़ेगा। अब आप पहले सेंटेंस को हिंदी में करो। राम ने आहार को खाया, या राम आहार को खाता है, राइट। इट इज द करेक्ट हिंदी। तो यस, आहार को विभक्ति कौन सी हो गई? को में विभक्ति कौन कर्ता सी ने आती है? कर्म को। बस, शाबाश। तो आहार में द्वितीय विभक्ति लगेगी तो क्या बन जाएगा? आहारम, राइट। ओके। रामः आहारम खादति, यह सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। एक और बताइए कोई सा। सैनिक ह
शत्रु शत्रु मम प्रहार करोति। सैनिकः शत्रुमम। शत्रुमम थोड़ा सा अशुद्ध शब्द है, यहाँ पे आएगा शत्रुन। शत्रु शब्द शत्रु रूप अगर आप देखोगे तो शत्रुन शब्द बनता है। सैनिकः शत्रुन प्रहारम करोति। सैनिक शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है या मुझे कि आप लोग ऑलमोस्ट सेंटेंस बनाना सीख गए हो। या सैनिकः शत्रुन प्रहारम करोति। सर शत्रुन में कौन सी विभक्ति लगेगी? शत्रु आप बताओ, को, ये तो आप बताओगे। शत्रु को मतलब चतुर्थी लगेगी ना? वो में चतुर्थी आती है क्या? नहीं, शत्रुन आपने बोला है तो शत्रुन कौन सा धातु रूप है ये? नहीं, वो शत्रु तो धातु रूप शब्द क्या रूप है, शब्द लेकिन रूप, सॉरी। विभक्ति द्वितीय आएगी ना, द्वितीय उकारांत पुल्लिंग है ना। है ना। उपरांत पुल्लिंग है, द्वितीय व्यक्ति आएगी। हाँ शत्रु को। हाँ, ठीक ठीक है, है, ठीक है, थैंक यू सर। आज का लास्ट लेते हैं क्योंकि बाकी लोग तो कैमरा ऑफ करे हुए हैं। पल्लवी जी। हाँ जी। प्रेमा ने मेरे सेंटेंसेस ले लिए, बट फिर भी अम, जीवायाः संहारः इति हिंसा। वाह, वापस से वापस से। जीवायाः हम्म, संहारः इति हिंसा। अच्छा, बहुत अच्छा। जीवायाः विभक्ति कौन सी लगाई? छठी सच। ये हट, ठीक है। जीवायाः षष्ठी है। हाँ ठीक है, प्रथमा एक वचन, क्योंकि रश्मि जी ये स्त्रीलिंग शब्द रूप है ना, आकारांत है, हाँ हाँ इसीलिए। हाँ। हाँ। जीवायाः। आगे संहारः संहारः, मतलब उनका संहार करना, उनको मारना। इति आगे हिंसा। इति हिंसा, बहुत बढ़िया है। इति मतलब इसे हिंसा कहते हैं। अब देखो, इति वर्ड का यूज अलग से सिखाया तो किसी को नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करते करते पल्लवी जी गॉट एन आइडिया कि इति का यूज कैसे करते हैं, एंड शी यूज दैट वर्ड इन हर सेंटेंस, राइट। जैसे प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, इट्स परफेक्टली करेक्ट। वन मोर सेंटेंस। ओके। अहम आहारः खादामि, वयम आहारः खादामः। बहुत बढ़िया, दोनों सही है। अहम आहारम खादामि, क्योंकि अहम के साथ आमी आता है। वयम आहारम खादामह, वयम के साथ खादामह आमह आता है, इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के कैमरे खुले थे उनसे मैंने पूछ लिया उनका होमवर्क, बाकियों ने शायद किया नहीं है इसलिए उनके कैमरे ऑफ है, बट बहुत अच्छा होमवर्क किया है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सबके सेंटेंसेस करेक्ट है। आई थिंक एक ही सेंटेंस किसी का गलत हुआ था, उसके अलावा बाकी सबके, और जिनका गलत था उनका सेकंड वाला करेक्ट। तो आप सभी के सेंटेंसेस करेक्ट है इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड। अब आपको इधर रुकना नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस आप क्या करो, अपनी डेली लाइफ में आप सेंटेंसेस बनाओ। जैसे आप भोजन खा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, आप उठ रहे हो, तो इन सब चीजों को आप संस्कृत में कैसे लिखोगे, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते रहो तो आप लोग कर पाओगे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, जनरली वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा आप लोगों ने ट्राई किया है और ट्राई करके सही किया है। मेन बात ये कि आप लोगों ने सही सेंटेंसेस बनाए। अभी आप लोगों ने और भी बनाए होंगे, लेकिन क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं है तो दो दो मैंने सबसे पूछ लिए। बहुत अच्छा है। एक और टॉपिक आज हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछना है। वो जो Sure. एक्सरसाइज करी ना, जो लास्ट में एक भू लिखा था और एक री लिखा था, जो भू से तो सबने बनाया ना, अनुभवती हाँ, प्रभवती तो भवती धातु हुई, तो हाँ, री से कौन सी होगी वो? हाँ, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। री से अच्छा धातु बनती है हरति। अच्छा, ओके। जैसे किसी ने बनाया था ना अपहरत, हाँ आई हाँ, थिंक चित्रलेखा जी ने बनाया था अपहरत, अहरत सॉरी, तो वो ह का ही था, राइट। थैंक यू। चलिए, ओके। एक नया टॉपिक और एक बहुत छोटा टॉपिक, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ संस्कृत लिटरेचर, नॉट लिटरेचर बट संस्कृत ग्रामर, आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि वापस से नेक्स्ट वीक के लिए हमारी नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं होगी, इसलिए कोई बड़ा टॉपिक चालू नहीं करने
से अच्छा मैं एक स्मॉल टॉपिक आप लोग के सामने शेयर कर रहा हूँ, जिसकी पीडीएफ भी मैं आपके ग्रुप पे लास्ट क्लास में शेयर कर चुका था। आज ही मैंने उसका रिमाइंडर आपको भेजा था। दैट टॉपिक इज अव्यय। जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले, इस टॉपिक का नाम है अव्यय। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखते हैं ये टॉपिक क्या है, क्या बात करता है, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं ये आप ध्यान दो। कई लोग अव्यय को गलत तरीके से ऐसे लिख देते हैं, और लिखेंगे, वो लिखेंगे, आधा यह लिखेंगे और फिर पूरा यह कर देंगे। ये तरीका नहीं है अव्यय को लिखने का। करेक्ट तरीका ये है अ, व, य। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहलाता है ये अव्यय। चलिए किसी से पढ़वाते हैं। रश्मि जी एक बार रीड करिए क्या लिखा है। अव्यय संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। बहुत अच्छा, सिंपल सा लॉजिक है। ये अव्यय जो है ना, ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं। हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं, ये एक वर्ड होते हैं, ये शब्द होते हैं, इनका हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। लेकिन ये ना तो कर्ता होते हैं, ना ये कर्म होते हैं, और ना क्रिया होते हैं। तो फिर ये होते क्यों है? ये सिर्फ सेंटेंसेस में गैप फिलिंग के लिए, या सेंटेंसेस में कुछ अर्थ देने के लिए, कुछ मीनिंग बताने, क्योंकि हर शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, तो कुछ ना कुछ मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए इन शब्दों का यूज किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब इन वर्ड्स का हम यूज करेंगे तो इन वर्ड्स की कोई विभक्ति नहीं है, इनका कोई वचन नहीं है, इनका कोई लिंग नहीं है। इनका एक आइडल इंडिविजुअल रूप है, जिसको आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहला अव्यय दिया है अचिरम। अचिरम का अर्थ क्या लिखा है? शीघ्र ही, मतलब जल्दी ही। अब आप रामः अचिरम, ये भी सही है। बालिका अचिरम, ये भी सही है। फलम अचिरम, ये भी सही है। गुरु अचिरम, ये भी सही है। नदी अचिरम, ये भी सही है। पिता अचिरम, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया भर के शब्द रूपों के साथ में, कोई अकारांत है, कोई आकारांत है, कोई नकारांत है, कोई विकारांत है, उकारांत है, लेकिन सबके साथ मैंने क्या यूज करा? अचिरम। मैंने अचिरमंती, अचिरोती, ऐसा कुछ भी चेंज किया क्या? या फिर अचिरेन, अचिराय, विभक्ति के अनुसार चेंज किया क्या? नहीं किया। लिंग के लिए, बालक के लिए, बालिका के लिए अलग अलग वर्ड का यूज करा क्या? नहीं किया। क्योंकि ये अव्यय है, अव्यय एज इट इज सेंटेंस में यूज करते हैं, इसमें हमें कुछ भी चेंज करना पड़ता नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर हो गई? बस इसे ही अव्यय कहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। थोड़े थोड़े अव्यय पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या 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 होते हैं अव्यय, कौन कौन से? इसके अलावा भी अव्यय होते हैं, लेकिन अभी जितने हमारे सामने दिए हुए हैं हम पढ़ के, जैसे हमने उपसर्ग पढ़े थे, वैसे कुछ कुछ अव्यय पढ़ेंगे। अभी आपके सामने एक पेज आ रहा है, इतने अव्ययों को अव्यय पढ़ना है, उसके साथ उसका अर्थ पढ़ना है। सेजल जी अव्यय पढ़िए, उसके सामने उनका अर्थ लिखा है वो पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। अचिरम अर्थ शीघ्र ही, यावत जब तक, तावत तब तक। अब एक सेकेंड, आप ये बात याद रखो कि यावत तावत का क्या है? ग्रुप है। जिस भी सेंटेंस में यावत का यूज होगा, उस सेंटेंस में 100% तावत का यूज होगा ही होगा। क्योंकि आप हिंदी में क्या बोलोगे? जब तक वह नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, या जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं उठूंगा। तो एक ही सेंटेंस में आपने यूज किया जब तक और तब तक। अब आगे आपको भी अगर सेंटेंस बनाना हो, जिस सेंटेंस में आपको जब तक वर्ड का यूज करना हो या तब तक वर्ड का यूज करना हो, तो आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? यावत और तावत। तब आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है इस अव्यय के थ्रू, तो वो भी सबको ध्यान से पढ़ना है। आप आगे कंटिन्यू। सहसा अचानक,
श्वः आने वाला कल, यह यह बीता हुआ कल, अब एक सेकेंड, शनैः ये इस बात पे सब ध्यान दो। श्वः मतलब जो आने वाला कल है वो, ठीक है, और यह मतलब जो बीत चुका है वो। एक्सचेंज मत कर देना दोनों को, कि आने वाले के लिए यह लिख दिया और जो बीत चुका है उसके लिए ऐसा नहीं है। जो कल आएगा, अभी तक आया नहीं है, फ्यूचर में, वो श्वः कहलाता है। जो कल ऑलरेडी बीत चुका है, जो परसों हो चुका है, पास्ट हो चुका है, उसे यह कहते हैं। ठीक है, आगे। शनैः धीरे धीरे, अब देखो ये दो अपोजिट है। अचिरम मतलब होता है जल्दी, शीघ्र, ठीक है, और शनै शनै मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। अगर आपको सिर्फ धीरे बोलना है तो क्या लिखोगे, शनै। और आपको लिखना है धीरे धीरे तो क्या लिखोगे, शनै शनै। आगे। संप्रति, सांप्रतम, अधुना, इदानम, इस समय, इदानीम, ठीक है, ये चारों इदानीम, वर्ड एक ही चीज के लिए यूज होते हैं, इस समय। तो आपको संप्रति बोल के भी इस समय बोल सकते हैं, सांप्रतम बोल के भी इस समय बोल सकते हैं, अधुना बोल के भी इस समय बोल सकते हैं, इदानीम, कुछ भी आ सकता है आपके सामने, आप भी कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाँ वर्तिका जी बोलिए। इसमें जो शनै लिखा है, शनै शनै 2 बार लिखना चाहिए या एक बार में भी हो सकता है शनै? वही तो मैंने बताया, अगर आपको सिर्फ धीरे बोलना है ओके। तो आप शनै ही लिख दो, और धीरे धीरे बोलना है तो शनै शनै लिख दो। कंटिन्यू सेजल जी। अत्र, यहाँ, अत्यंतम, बहुत, अथ, आरंभ्य, इसके बाद, अब एक सेकेंड, देखो अत्र और अथ दोनों अलग अलग है, ठीक है। अत्र का मतलब यहाँ है, और अथ का मतलब स्टार्टिंग करना है या इसके बाद। जैसे आपने कई बार समय सार या कोई भी ग्रंथ आप पढ़ो तो उसमें आपने देखा होगा, अथ आचार्य देव कथयति, अब आचार्य देव कहते हैं, या इसके बाद आचार्य देव कहेंगे, ठीक है। तो ये अथ वर्ड का यूज आरंभ के लिए या इसके बाद अर्थ में होता है। आगे। अलम, निषेधार्थक, पढ़िए ब्रैकेट में पढ़िए। योगे तृतीया विभक्ति, पर्याप्त, समर्थ, योगे चतुर्थी विभक्ति। अब ये अच्छा, क्या बात हुई, तृतीया विभक्ति में निषेध। ये वर्ड एक ही है अलम, लेकिन इसके दो अर्थ होते हैं, ठीक है। जब भी, अब अलम का एक अर्थ होता है निषेधार्थक, निषेध करना, मना करना, और अलम का एक अर्थ होता है पर्याप्त या समर्थ, मतलब बहुत है, सेटिस्फैक्टरी है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि विभक्ति होती नहीं है अव्ययों की, और यहाँ पर लिखा है तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। ये क्या बात है, तो ये बात ऐसी है कि अलम में विभक्ति नहीं है, लेकिन अलम के बाद जो शब्द है, अगर अलम के बाद वाला शब्द तृतीय विभक्ति का शब्द है तो मतलब अलम का अर्थ हमको लेना है निषेध वाला। जैसे बालकेन अलम, या अलम बालकेन, विभक्ति कौन सी है बालकेन में, तृतीय तृतीया। है। तो आप अलम का अर्थ अर्थ क्या लोगे, नहीं, तो नहीं बालक, निषेधार्थक है ना। लेकिन अगर चतुर्थी विभक्ति है, बालकात अलम, सॉरी बालकाय अलम, बाल का चतुर्थी विभक्ति ना, बालकाय अलम, तो इसका क्या अर्थ होगा कि भाई बहुत बालक है, पर्याप्त बालक है, या जितने हमको चाहिए समर्थ बालक है। समझ आया। अलम में विभक्ति नहीं लगती है, लेकिन अलम के आसपास अगर तृतीय व्यक्ति का शब्द है तो अलम का अर्थ निषेध करना है, और अलम के आसपास अगर चतुर्थी व्यक्ति का शब्द है तो उस अलम का अर्थ पर्याप्त है, समर्थ। पल्लव जी समझ आया अलम का कॉन्सेप्ट। प्रेमा जी, व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ अलम। ठीक, हाँ आखिरी पढ़िए सीजन की लास्ट वाला। अद्य, आज, आज, ठीक है। इसके बाद वर्तिका जी आप पढ़िए। अथवा, या, एक एक सेकंड, जस्ट सेकंड, आप पढ़िए। अथवा, या, अपि भी, अन्यथा, नहीं तो, अतः, इसलिए, अतीव, अब एक बहुत, सेकंड, एक सेकंड, ध्यान देना है ना, क्या वर्ड आया है यहाँ, अतः। अतः।
क्या मतलब हुआ इसका? इसलिए। ऊपर क्या वर्ड आया था? अत्र, उसका अर्थ क्या था? यहाँ। स्लाइड चेंज है, अत्र और यहाँ, सॉरी अत्र और अतः। अत्र मतलब यहाँ होता है, अतः मतलब इसलिए होता है। एक और चीज आप लिख लो, अतः मतलब एक और होता है, उसका मतलब है यहाँ से। एक और मतलब आप लिख लीजिए अतः का, यहाँ से। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि एक होता है अत्र, उसका मतलब होता है ओनली यहाँ। हमने ऊपर पढ़ा ना, अत्र मतलब हमने क्या पढ़ा? यहाँ। ठीक है। लेकिन वही अगर आपके सामने शब्द आ गया अतः, उसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ से। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एक विसर्ग आने से और लेटर चेंज होने से अंतर आ जाता है, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे। अतीब, बहुत से, बहुत बहुत अधिक, अधिक। बहुत अधिक। आम, हाँ। इतस्ततः, इधर उधर। अच्छा इ- एक सेकेंड, अगर आपको इसको तोड़ना हो, अकेले इधर का और अकेले उधर का वर्ड क्या होगा? तो अकेले इधर का वर्ड क्या बनेगा? इत, इत इत इतना ही। स इतः का बन जाएगा विसर्ग, क क इतः। आधार इतः इतः और है ना, और अकेले उधर का वर्ड क्या बनेगा? ततः। ततः। ठीक है। इतस्ततः, इधर उधर। इधर मतलब इतः, उधर मतलब ततः। और ये ठीक है, कैसे आगे। बनेगा? विसर्ग को हमने प्लस ये जो, करके नहीं बना ये दिया। ये जो इसे हम संधि कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ये स का विसर्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो विसर्ग है। अब उधर का ततः बने और इधर का सिर्फ इत बने, तो ये तो सही बात नहीं है ना। इसलिए इधर का इतः, उधर का ततः। इति, समाप्त, ऐसा। ठीक है, जैसे अभी किन्होंने, पल्लवी जी ने यूज किया था अपने सेंटेंस में इति अहिंसा। तो वो इति क्या है? वो कुछ नहीं है, वो अव्यय है। आगे। इति, समाप्त, ऐसा। उच्चई, जोर जोर से, ऊंचे। एव, ही, अब एक इ- चीज यहाँ पे देखो, ये अपी और एव में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अपी मतलब होता है भी, और एव मतलब होता है ही। सेंटेंस आपको फॉर्म करने आए तो कई बार हम बोलते बोलते ही के लिए अपी का यूज कर देते हैं, भी के लिए एव का यूज कर देते हैं, जो गलत है। ही मतलब अपी होता है, ही मतलब एव होता है। इस बात का ध्यान रखें। आगे। एकदा, एक बार। एवं, इस प्रकार, ऐसे। किम, क्या। किंतु, परंतु, लेकिन। कदा, कब। कुतः, कहाँ से। कुत्र, क्व, क्वचित, कहाँ। च, और। और बस एक सेकंड। ठीक है, अब ये सारे आपके क्वेश्चनेबल वर्ड्स थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछना है, आपका नाम क्या है? भवान नाम किम। ठीक है, आप कब आओगे? कदा आगच्छति, कब आओगे? आप कहाँ से आए हैं? कुतः आगच्छति, कहाँ से आए हैं? अब कहाँ से के लिए क्या है? कुतः। और सिर्फ कहाँ के लिए क्या है? कुत्र, क्व, क्वचित। जो लॉजिक आपने लगाया ना अतः और अत्र में, अत्र मतलब क्या था? यहाँ। और अतः मतलब क्या था? यहाँ से। वैसे ही कुतः मतलब क्या है? कहाँ से। और कुत्र मतलब क्या है? कहाँ। बोलिए पल्लवी जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये जो क्वचित है ना, उसका मतलब यहाँ पर कहाँ कहा गया है। हाँ जी। क्वचित का दूसरे अर्थ में भी क्वचित यूज किया जाता है ना, कि कभी कभी, लाइक सेल्डम। कभी कभी के लिए। हाँ, एटलीस्ट गुजराती में होता है, इसलिए मैं हाँ पूछ रही हाँ हूँ सर। हाँ, चलेगा चलेगा, कुछ ओके। चल जाएगा चल जाएगा। हाँ रचना जी बोलिए। सर ऊपर जो अत्र दिया है उसके साथ तत्र क्यों नहीं दिया? नहीं तो कोई या, बात नहीं, या तत्र हम लगा लेते हैं ना, आप बताइए जैसे तत्र वो ग्रुप वर्ड हो जो ऊपर भी था, हाँ। अत्र के साथ भी तत्र यूज होता है ना? नहीं नहीं, पर जैसे एक ही आपने सेंटेंस ये में। जैसे यावत और तावत हाँ बोला, हाँ, हाँ, जब ऐसे ही अत्र और तत्र एक साथ नहीं नहीं यूज होते?
हमेशा यूज नहीं होते एक साथ। अच्छा, ओके जैसे सर, तुम ओके यहाँ आओ, अब इसमें ओके तत्र की क्या जरूरत पड़ी, लेकिन ओके, जब तक वाले सेंटेंस में तब तक लगेगा, वरना सेंटेंस अधूरा लगेगा। जब तक यस, तुम यहाँ नहीं आते तो क्या, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम यहाँ ओके, आओ, क्या ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है? नो नहीं नो है, नो, इट्स नॉट, इसलिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, च तक पढ़ दिया था। ठीक है, ये च का भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप याद रखो। बाकी जैसे हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, राम और श्याम, राइट, हिंदी में और बीच में लगाते हैं। संस्कृत में और को बीच में नहीं लगाया जाता। जिन दो चीजों के बीच में और लगेगा, उन दोनों को एक साथ लिखेंगे और उसके बाद में च लगाएंगे। हिंदी में क्या लिखेंगे, राम और श्याम। संस्कृत संस्कृत में क्या लिखेंगे, रामः श्यामः च। इसका अर्थ क्या होता है, अब राम और श्याम एक साथ लिखेंगे मतलब ये नहीं कि हम एक शब्द पर आएंगे, शब्द तो अलग अलग रहेगा। रामः शब्द अलग है और श्यामः शब्द अलग है, दोनों को मिला नहीं देना, लेकिन च उन दोनों के बाद में ही आएगा। रामः च श्यामः ये गलत है, रामः श्यामः उन्हीं दो चीजों को हम संस्कृत में अगर लिखेंगे तो च उनके बाद में आएगा और के अर्थ में। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद अमिता जी आप रीड करिए च के बाद से। जरा एक ऊपर सेकंड, अभी तह देखना है। हाँ। हाँ, अभी तह दोनों और, परितः चारों ओर, सर्वतः सभी और, उभयतः दोनों ओर। ये ध्यान रखना सब, ये कई बार सेंटेंस में प्रयोग होता है। जैसे हमने आपसे एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने को बोला कि वृक्ष के चारों ओर बालक है। ठीक है, तो अगर आपने लिख दिया वृक्षः सर्वतः बालकः अस्ति तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, चारों ओर के लिए प्रॉपर वर्ड क्या है, परितः। अगर आपने बोला वृक्ष के सभी ओर बालक है, तो आप लगाओगे वृक्षः सर्वतः बालकः अस्ति, सॉरी सन्ति। वृक्ष के दोनों ओर बालक है, वृक्षः अभितः बालकौ बालकाः स्तः। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो चारों के लिए, दोनों ओर के लिए अभितः वर्ड है, चारों ओर के लिए परितः वर्ड है, सभी ओर के लिए सर्वतः वर्ड है, और दोनों ओर के लिए उभयतः वर्ड है। इनको आपको याद रखना है, ध्यान में दे रखना है। ठीक है, आगे। चेत यदि, चिरम देर से देर तक, अब ये देखो, ध्यान तत्र दो, चिरम में दोनों अर्थों के लिए आ रहा है, देर से के लिए भी आ रहा है, देर तक के लिए। वो देर से आएगा, सह चिरम आगच्छति, और वह देर तक आएगा, सह चिरम आगच्छति। ठीक है, दोनों के लिए चिरम वर्ड का यूज होता है, देर से के लिए भी, देर तक के लिए भी। ठीक है, आगे। तत्र वहां, इत इधर से यहाँ से, ठीक है, ततः। देखो इतः के दोनों अर्थ है, एक इधर से और एक यहाँ से। जब आपको प्रॉपर ट्रांसलेशन करना हो इधर से तो इतः लगा सकते हैं, और यहाँ से का अतः भी हमने पहले पढ़ा था, राइट। तो अतः भी सही है यहाँ से का, और इतः भी सही है यहाँ से का। यहाँ से के लिए दोनों सही है, अतः भी लग सकता है, इतः भी लग सकता है, पर हम ट्राई करेंगे कि हम इतः ही लगाएं यहाँ से के लिए। कि अतः का एक मतलब हमने क्या पढ़ा है, इसीलिए, राइट। तो अतः का हम यूज इसीलिए के लिए करें, और यहाँ से के लिए यूज हम इतः के लिए करें, जो इधर से के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, आगे। ततः इसके बाद, वहां से, इसके बाद तथापि, नहीं, उसके बाद। सॉरी उसके बाद, वहां से, तथापि फिर भी। अब देखो यहाँ ध्यान दो, तत्र मतलब क्या था, वहां, और ततः मतलब क्या है, वहां से। ठीक है, स्लाइड चेंज है, इसका आपको ध्यान देना है, और तथा मतलब उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है, आगे। आगे स्क्रॉल कीजिए प्लीज। तथापि हो गया, फिर भी। हम्म, और एक आखिरी जो है, तदा या तदान्यम,
इसका यूज तदानीम। होता है तब के लिए, ठीक है, तब। चलिए इसके बाद पल्लवी जी आप रीड करिए। एक सेकंड, जस्ट सेकंड। ओके। तदा, तदानीं, तब, तर्हि, तो, तू, तो, ठीक है, दो के लिए तब, दो वर्ड आते हैं, तरही भी आता है, तू भी आता है। तावत, तब तक, ये तो हम देख चुके हैं। तूष्णीम, चुप। अब हमें ये क्या नया है, है। कहने में क्या हमको लग रहा है, चुप मतलब कि क्रिया है, राइट। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते थे कि हम पूछने में कोई लंग लकार लट लकार ये सब लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है। चुप, ऐसा हम क्या बोलेंगे, तुम चुप। ये सेंटेंस नहीं बनाएंगे हम क्या बनाएंगे, तुम चुप बैठो, ठीक है। हाँ, तो जो हाँ। बैठो है वो क्रिया हो जाएगी, तिष्ठ सी। और चुप के लिए क्या आएगा, तूषणिम, त्वम तूषणिम तिष्ठ सी, तुम चुप बैठो, ठीक है। दिवा, दिन, न, नहीं, हाँ के लिए नी, क्या आता था, आम। और न के लिए क्या आता है, नहीं। संस्कृत के एग्जाम में कई बार ट्रू फॉल्स आते हैं ना, तो उसमें आम या न लगाना होता है। जो बात सही है वहां हाँ। पे आम, जो गलत है उसमें न। नीचे है, नीचे, निश्चयी, नूनम, इसका उल्टा क्या पढ़ा था हमने, निश्चयी का उल्टा पढ़ा है ऊंचे, उच्चय, ठीक। नूनम, निश्चय ही। बहुत बार जब आप ग्रंथ पढ़ोगे हमारे जैन धर्म के, तो नूनम शब्द बहुत बार आपको दिखेगा। तो उसका अर्थ क्या होता है, निश्चय, मतलब सच में, वास्तविकता में, असली में, ठीक है। नोचेत, नहीं तो। ये भी बहुत बार आचार्यों ने यूज करा है इस वर्ड का भी। नो चेत मतलब नहीं तो, चेत मतलब तो हो जाएगा, नो न का ना हो जाता है, वो नहीं हो जाता, तो नो चेत नहीं तो। पुनः, फिर, प्रातः, सवेरे, पश्चात, बाद, प्रभृति, से, लेकर। समझ आया, प्रवृत्ति के दो मीनिंग है, ठीक है। अब ये से जो है, उसे से के लिए यूज नहीं होगा, ध्यान देना। उसे से क्यों है, उसे से एक सर्वनाम है, उसके लिए शब्द क्या होता है, सह, राइट। तो वो सह शब्द रूप का जो तृतीय व्यक्ति होगा या पंचमी होगा, वो उससे बनेगा। ये ओनली से है, ठीक है। मैं वहां से हूं, ठीक है, तो उसके लिए प्रभृति आएगा। तुम कब से यहाँ बैठे हो, वहां प्रभृति आएगा, ठीक है। मैं वहां से लेकर परंतु, यहाँ तक आया है, तो वहां पर प्रभृति आएगा, ठीक है। परंतु, किंतु, लेकिन, पुरा, पुराने समय में, पहले, सायं, शाम, श्वः, कल, आने वाला कल। ठीक है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, श्वः आने वाला कल उसका, ठीक है। यह, यह, कल मतलब बीता हुआ कल। सह, साथ, स्वयं, अपने देखो, आप। ये बार बार अभी आप लोग को पहले भी आ रहा था कि मैं राम श्याम के साथ आ रहा है, रामः श्यामः सह आगच्छति, राम श्याम के साथ, तो साथ के लिए क्या आएगा, सह, ठीक है। स्वयं, अपने आप। सहसा, अचानक। स्म, था, थी, थे। अब ये क्या है, स्म, एक प्रकार से ये स्म क्रिया जैसी लग रही है, ठीक है। वो कल यहाँ थे, इसको कोई ट्रांसलेट कर सकता है अभी संस्कृत में, वह कल यहाँ थे। अभी आपने इतने सारे अव्यय पढ़े, कोई ट्रांसलेट करेगा संस्कृत में सेंटेंस को, वह कल यहाँ थे। वह के लिए क्या आता है, सह। सह, अब कल मतलब बीता हुआ कल है, यह, बीता हुआ कल के लिए क्या आता है, यह, यह। सह, यह। यहाँ के लिए क्या अव्यय आता है, अत्र, क्या आता अत्र। है, अत्र। और थे के लिए क्या आता है, स्म। सेंटेंस क्या बन गया, सह, यह, अत्र, स्म, ओह, बन गया कि नहीं, सारे अव्ययों से, तीन अव्यय, वे कल यहाँ थे,
ठीक है। पर ऐसा सेंटेंस होता है बनते संस्कृत में? संस्कृत में अगर कर्ता और क्रिया है तो बिल्कुल सेंटेंस बन सकता है। इसमें कर्ता स है, क्रिया स्म हो गई। हाँ, मैं कॉमनली पूछ रही थी कि ये। हाँ, अच्छा। होता है होता है। अच्छा, सर्वत्र, सब जगह। अच्छा, एक और अथ बात सब किम। देखना, हाँ। सर्वत्र मतलब बोला सब जगह, और ऐसा ही आपने एक और पढ़ा था, सर्वतः। ये देखो, सभी ओर से। ठीक है। तो सर्वत्र, सर्वतः मतलब तो क्या है, सभी ओर। और अभी जो पढ़ा सर्वत्र, उसका मतलब क्या है, सब जगह। दोनों अलग अलग हैं। ठीक जब है। सर्वतः का एक मीनिंग पूर्णतः भी हो सकता है ना? हाँ, ले सकते हैं। पूर्णतः। चले, पूरी तरह से सर्वत्र चले। अथ किम, और क्या, तथा, वैसे, परस्परम, आपस में, बहिही, बाहर। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, इसके आगे संगीता जी आप पढ़िए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट अनम्यूट। बहुधा, अक्सर, बाढ़, हाँ, देखो, एक तो मत, हमने हाँ के लिए क्या पढ़ा है, आम, राइट। और एक और आ गया बाढ़म, हाँ के लिए। बाढ़, इसके हाँ, बाद, माँ, नहीं, ठीक है, और एक और हमने माँ के लिए क्या पढ़ा है, न। नहीं के लिए क्या पढ़ा है, न। और एक माँ हो गया। ठीक है। मुहुर्मुह, मुहुर मुहु। मुहुर्मुहु, भूयः, वारं वारं, बार बार। ठीक है, वारम वारम एक शब्द है, ये जो है वारम वारम, ये एक शब्द है। हम्म, मतलब गैप आएगा लेकिन एक साथ यूज होगा उसका, बार बार के लिए। भूयः हाँ, एक है और मुहुर मुहु एक है। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, बार बार। बार बार। यत, की, यत्र, जहां, यदि, अगर, यद्यपि, अगर, यावत, जब तक, यतः, जहां से, यदा, जब, वा, या अथवा, ये आप बिना, देखते हैं जो इंग्लिश में बिना, और होता है ना, और हम्म, संस्कृत में वो होता है वाह। ठीक है। फिर विना, बिना, हिंदी का वृथा, बिना, संस्कृत में बिना। वृथा, व्यर्थ, शनैः, धीरे, सर्वदा, सदा, सदैव, नित्य, ही, यतः, यत्ते ही, या तो ही। क्योंकि, यत्तो ही, क्योंकि, खलु, निश्चय ही, एक और वर्ड क्या पढ़ा था आपने निश्चय के लिए, एक और आपने अ, पढ़ा था आपने इसके पहले, निश्चय के लिए क्या पढ़ा था, अरे, पूर्ण, नूनम, सर नूनम। पूर्णम। नूनम। ठीक है, आगे पढ़िए संगीता जी। अ, सर कहाँ चला गया? शनै, ये सर्वदा, यहाँ पे था सर। हाँ, अ, खलू, खलू तक पढ़ लिया खलु, था हमने। खलु, निश्चय ही, ईषत्, थोड़ा ही, जातु, कभी, धिक, धिक्कार, नक्तम, रात, प्रसह, बालात, बलात्, बलात् मतलब बलात्, ताकतवर। हाँ, हाँ, नमः, नमस्कार, प्रणाम, पुरः, पुरस्तात्, पुरतः, सामने, सामने। ठीक है। ये कुछ अव्यय हमने अभी यहाँ पर देखे, कुछ और होते हैं लेकिन इतने अव्यय भी आप देखिए तो वर्ड्स है, वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द है जिन्हें आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कोई विभक्ति नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई लिंग नहीं है, एज इट इज यूज होते हैं। देखिए, आपको कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया है कैसे अव्यय सेंटेंस बनते हैं। कच्छपः शनै शनै चलती, कच्छ मतलब कछुए, शनै शनै चलती, कछुए धीरे धीरे चलते हैं। अचिरम ग्रहम गच्छ, इसका अर्थ कौन बताएगा, अचिरम ग्रहम गच्छ। जल्दी घर जाओ, हाँ, अचिरम का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से। शीघ्रता से। ग्रहम, ग्रहम मतलब घर को। गच्छ में कौन सा लकार है, लोट लकार। चोट लगा। कैसे पता, कौन बता सकता है कि गच्छ लोट लकार कैसे पता चला।
ये मध्यम विभक्ति है ना, प्रथम मध्यम विभक्ति, मध्यम सॉरी मध्यम पुरुष वचन कौन सा? एक वचन है। शाबाश। पूरे लकारों में एक ही लकार ऐसा है और मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार में जहां पर कुछ भी नहीं लगा, गच्छ धातु होती है, एज इट इज पटक दिया गच्छ को, तू ताम नहीं लगाया, ती तह कुछ आगे पीछे नहीं लगाया, क्योंकि वो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, चलिए ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सब सेंटेंसेस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके लाना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बहुत इजी काम है, अभी भी करवाऊंगा तो अभी भी आप कर लोगे, लेकिन अभी नहीं करवा रहा ताकि आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये सारे सेंटेंस करके आना है आप लोगों को, और जो करके आएंगे वही नेक्स्ट क्लास में रुकेंगे, बाकी को मैं एग्जिट कर दूंगा। कैमरा बंद करने से काम नहीं चलेगा, जो करके आएंगे वही नेक्स्ट क्लास में रुकेंगे। ठीक है, बहुत करीब हो आप संस्कृत कंप्लीट सीखने के, 2 टॉपिक बड़े बाकी, बाकी आपकी संस्कृत पूरी हो गई ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपको अर्थ करना है। देखो यहाँ पर एक कुछ रूल लिखा हुआ है, ये रूल क्या कह रहा है, यहाँ यह भी ध्यान देने वाले बात है कि यकार एवं तकार वाले, क्या होता है यकार और तकार, मतलब जिन शब्दों का प्रारंभ य से हो रहा है वो यकार कहलाते हैं, जिन शब्दों का प्रारंभ त से हो रहा है वो तकार कहलाते हैं। तो यद्यपि, तथापि, यथा तथा, यदि तरहि, यत्र तत्र, यावत तावत, यदा तदा, ये सब अव्यय पढ़े ना हमने अभी, इत्यादि अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग प्रायशः एक साथ ही करना चाहिए। ये जोड़ियां हैं, यद्यपि तथापि की जोड़ी है, यदा तथा की जोड़ी है, यदि तरही की जोड़ी है, यावत तावत, यदा तदा, क्योंकि अगर इनको एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो अन्यथा वाक्य अपूर्ण ही रह जाता है, आपका वाक्य इनकम्प्लीट रहेगा अगर आपने इनको एक साथ यूज नहीं करा इन जोड़ियों को तो। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात यहाँ बोली है प्रायशः, प्रायशः मतलब क्या है, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट इनका एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक ऊपर का होमवर्क हो गया, चलिए ये होमवर्क करते हैं अभी राइट नाउ इन द क्लास। मंजूषा मतलब होता है टेबल। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं और आपके सामने 10 सेंटेंस है और 10 नीचे ऑप्शन है, फटाफट फिट करना है आपको किस सेंटेंस में क्या आएगा। मैं किससे कोई से ही पूछूंगा, 10 आपके पास नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। सर मैं लीव कर सकती हूँ सर, हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, थोड़ा अर्जेंट है सर। हाँ श्योर श्योर श्योर। थैंक यू सर। चले हम लोग करते हैं, देखते हैं कौन कौन कर पा रहे हैं। डिम्पल जी बताइए, सह डैश वनम गतवान, अनम्यूट करके रखिए, अनम्यूट अनम्यूट। सः शनैः शनैः वनं गतवान्। अच्छा इसे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा इनमें यहाँ पे कॉमा गलत लगा दिया है फिर, ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं आएगा, ये एक ही है शनै शनै। ठीक है, अभी के लिए यही रखते हैं, क्या पता आगे, इसलिए अभी या शनै शनै को नंबर 1 हमने दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन रश्मि जी आप बताइए, सह डैश गच्छति, सः कुत्र गच्छति। ये बहुत अच्छा दिमाग, क्योंकि देखो प्रश्न मार्क क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क का एक ही अव्यय है, वो है कुत्र। अमिता जी थर्ड में क्या आएगा, गजा मतलब क्या होता है, हाथी। बताइए अमिता जी क्या आएगा। पता नहीं, मैंने ये सब अभी सीखे नहीं है। आपको अर्थ तो पता चल गया तो आप लगा सकते हो सेंटेंस। हाथी हाथी धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन नहीं तो गलत हो सकता है, अभी तुमने बताया है आपको, अगर शनि शनि यहाँ पे लग रहे हैं तो आप ये मैंने सही नहीं बोले हैं,
कि अभी जो अच्छा अच्छा दो तो बताए वो सही नहीं बोले मैंने। अच्छा अच्छा तो शनै हाँ शनै। ठीक है, तो शनि शनि को नंबर 1 हम कैंसिल कर देते हैं और नंबर 3 कर देते हैं, तो फिर नंबर 1 हमारा छूट गया। तो सुनीता जी नंबर 1 पे क्या आना चाहिए फिर? वनम गतवान। सह डैश वनम गतवान। ओ ऊंचे। उच्चई वनम। हाँ, ऊंचे वन ऊंचा नहीं। कैसे हो सकता है? पहाड़ होता तो हाँ बात समझ में आती। हाँ 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 हाँ। देखो, जाने की बात है तो स्पीड की बात होगी, और गज तो क्या है, धीरे धीरे ही चलेगा। क्या चिरम आ हम्म। सकता है? चिरम। हम्म। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैंने सारे नहीं देखे। चलो 1 नंबर को छोड़ देते हैं अभी। आप 4th नंबर बता सकते हो सुनीता जी? चिरम, हाँ 4th नंबर पे क्या आएगा? स्वपिति का क्या मीनिंग है? स्वप्रीति मतलब स्वयं उसका पान करना, ऐसा कुछ। चलिए अभी छोड़ते हैं, सुनीता जी का नेटवर्क थोड़ा सही नहीं आ रहा है। नूनम नूनम, सह नूनम। नूनम। 4th क्वेश्चन, 4th में बोल हाँ। रहे हैं ना आप, सह नूनम स्वप्रीति, निश्चय ही। चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद सिंह। ऊंचे घर से ऊंचाई चित्रलेखा जी, गर्जती। चित्रलेखा जी आप बताएंगे अगले में क्या आ सकता है? सिंह डैश गर्जती, ये तो बहुत सिंपल है। आई थिंक चित्रलेखा जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका आंसर मैं समझ गया हूँ। उच्च ही। हाँ ठीक है, सिंह उच्चे उच्च ही। है गर्जती। ठीक है, तो 5वें में आपका उच्च ही आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद परिश्रमम करो कुरु। ये पल्लवी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th में क्या आना चाहिए? सह डैश विजेष्यते मुहुर्मुहु। वो मुझे समझ में नहीं आया। स विजेष्यते, जीतना। तो वो विजय, उनकी विजय को विजय प्राप्त कर। होगी। हम्म। दीर्घ लकार है ये, जीतते हैं। हाँ, वो सह, जीतते हैं। हाँ, तो क्या आ सकता है इसमें? एकदा हो सकता है ना? हो तो सकता है, होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सह एकदा विजिष्यते, वो एक बार जीते हैं। हाँ। कोई बार बार के लिए कोई शब्द आया है क्या? मुहुर मुहुर। सर मोहर 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 मुहुर। मोहर। देखो सेंटेंस ऐसा तो बनेगा नहीं कि एक बार जीत सकते हैं। सेंटेंस क्या बनेगा? बार बार जीतते हैं। ओके। तो मुहुर मुहु आपका 6 नंबर पे आ जाएगा। अब परिश्रमम कुरु डैश अनुतीर्ण भविष्यसि। बहुत ही इजी है ये वाला तो। अन्यथा। चलो ठीक है, अन्यथा अनुतीर्ण भविष्यति। ठीक है, प्रेमा जी अगला आप बताइए 8th नंबर का। ग्रहात डैश मा गच्छ। भाई प्रेमा जी ग्राहत माँ गच्छ। क्या आएगा यहाँ पे? माँ तो ऑलरेडी सेंटेंस में लिखा हुआ है। हाँ एकदा इधर आएगा। नहीं, यहाँ पर आएगा बही। बही भाई मतलब बाहर, बाहर। घर के बाहर मत जाओ। ओके। ठीक है, नेक्स्ट सह डैश माम उद्वेजयति। अब तो क्या हो सकता है कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा भाई उद्वेजयति का मतलब क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा सा रोक देते हैं। और अगला सेंटेंस क्या है? कोलाहलम डैश गुरु। तो कोलाहल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना नहीं। चाहिए। नहीं। नहीं के लिए कौन सा वर्ड आया है? चिरम। माँ। माँ। हाँ। तो माँ 10th माँ में क्या आ गया? माँ।
अब हमारा 9th नंबर का बचा और 1st नंबर का बचा, और ऑप्शन क्या क्या बचे हमारे पास, एकदा और चिरम। ठीक है, सह डैश वनम गतवार, क्योंकि यहाँ पर जाने की बात है तो स्पीड की बात है, इसलिए यहाँ पर आएगा चिरम, वह जल्दी जल्दी वन को गया। और अब बचा एकदा, सह एकदा माम उद्वेज, उद्वेज मतलब चिल्लाना, तो उसने एक बार मुझ पे चिल्लाया था। ये हो गया आपके अव्यय कंप्लीट। ये गतवान में क्या विभक्ति लगी है, वो क्लिक नहीं हो रही है। गतवान आपका ये प्रत्यय है, ठीक है, ये प्रत्यय भी हम सीखेंगे आगे तो आप समझ जाएंगे। और वैसे भी गतवान विभक्ति क्यों लगेगी रश्मि जी, गतवान तो नहीं धातु वही रूप है। इसीलिए वो क्लिक नहीं हो रहा था कि वो गया, हाँ। तो वो कैसे बोला आपने, वो गया शब्द क्यों बोला है, हाँ, और दूसरी बात यहाँ विभक्ति लगेगी कि लकार लगेंगे, लकार लगेगा। लकार, है ना। ठीक है, सर ये स्वपिति का क्या मतलब होता है? स्वयं उसका पान करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं। अच्छा, अब नीचे ये 2nd नंबर का अव्यय वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस में अव्यय पद को अलग लिखना है। ठीक है, पहले सेंटेंस में से अव्यय पद क्या है, यावत और तावत, तो इनको आपको अलग से लिखना है। ठीक है, एक आपको ये क्वेश्चन करना है, और 3rd क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में दो दो अव्यय दिए हैं, उनमें से एक चूज करके आपको लिखना है। ठीक है, 3rd क्वेश्चन आपको करके आना है, क्योंकि अगली 3rd क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन और ये जो सेंटेंसेस दिए इनका आपको हिंदी ट्रांसलेशन करके आना है। इतना होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है। इतना सारा होमवर्क क्यों दिया, क्योंकि 1 हफ्ते का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट वीक कोई क्लास नहीं है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को हमारी क्लास चालू होगी। तो ये होमवर्क हम डिस्कस करके एक नए टॉपिक की तरह, और अब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक जो थोड़ा सा लंबा टाइम ले, ऐसा एक दिन में निपटे ऐसा नहीं, ऐसा संधि या प्रत्यय, इन दोनों में से कोई सा एक टॉपिक हम कवर अप करेंगे। ठीक है, ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। बाकी आप ये 3 होमवर्क करके आओ, और टेस्ट का देखते हैं, आपका एक टेस्ट भी लेना है, तो वो भी बहुत जल्द मैं बता दूंगा, 1 वीक प्रायर का बता ही दूंगा, सो नो वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए, तब तक किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, ओके, चलिए, सभी को जय जिनेंद्र, विल मीट ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।